हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, तो चलिए सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो आज का टॉपिक सीखेंगे, हम लोग बताए थे कि जो अगला टॉपिक होगा वो और अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आखिरी वीडियो में दिए थे, आखिरी लेक्चर जो था पिछला हमारा, उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना, लास्ट वाला। तो चलिए सबसे पहले इसे कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या है, हम बताए थे सबसे पहले हमें पहचानना है कौन साथ में जुड़ सकता है। अभी तो घटाना आया ही नहीं है, अभी तीसरा लेक्चर है, अभी तक घटाना नहीं आया है। तो सबसे पहले ये तय करना होता है कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ घटेगा। अभी तो घटाना नहीं आया, तो सबसे पहले जोड़ने की बात करते हैं। जैसे ए है, अभी इसके पावर 2 है, इसकी बात नहीं करते हैं। मान लीजिए हम बोले थे, हम लोग कैसे सीख रहे हैं, अगर ए को आम बोल दिए तो जहाँ जहाँ ए होगा वो सब आम होंगे। अब जो आम में जो क्वालिटी अलग अलग होगी उसे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। सबसे पहले तो पहचान ले कौन कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है नहीं। हमें तो 3 जगह दिखा, यहाँ और यहाँ, यहाँ 3 जगह है। और सभी के ऊपर 2 है, इसके भी ऊपर 2 है, इसके भी ऊपर 2 है, इसके ऊपर भी 2 है। इसे ए स्क्वायर पढ़ते हैं। ए के पावर 2 लिखने का मतलब होता है ए स्क्वायर। तो यानी ये तो सभी एक ही खल के हैं, तो तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो 4 8 4 12, 12 3 15, 15 ए स्क्वायर हो जाएगा। अलग कुछ नहीं था। कैसे नहीं अलग था, क्योंकि इसके पावर भी ए स्क्वायर है, इसका भी ए स्क्वायर है, इसका भी ए स्क्वायर है। अगर पावर अलग होता तो क्वालिटी की बात करते हैं फिर से। अब देखिए, अब कौन है, बी। बी को अगर सेव बोल दिए हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ से मिल रहा है। बी, यहाँ पर बी है, और कहाँ है, यहाँ पर है बी, और कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो टोटल 4 1 2 3 4 5 ठे स्टार मार्क इसलिए किए हैं कि हमें पहचान में आ जाए कहाँ कहाँ बी है। अब बी में देखना पड़ता है कि कौन अलग अलग है। इसमें भी सस्ता महंगा होगा, कोई से 200 रुपया है तो कोई 100 रुपया होगा, कोई 50 रुपया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बी है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 लिखा है। तो जहाँ जहाँ 1 वाला होगा वही इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है, इसके पर 2 है, तो ये 2 वाला जुड़ेगा। यहाँ पर 1 है, 1 समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसके पावर, बी के पावर कुछ नहीं लिखा है ना, हम बताए थे किसी के भी पावर कुछ नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और लास्ट वाला में 1 है। आज देखिए इसके ऊपर 2 है, तो ये 2 वाला को साथ जुड़ेगा। इसके ऊपर 2 है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बी के पावर 1 जो है उसे साथ में जोड़ते हैं। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 4 9, और 9 4 13, तो 13 लिखेंगे। अब बी के पावर कितना हो जाएगा, 1। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं हो, क्यों, क्योंकि किसी के पावर कुछ नहीं रहता, वहाँ पर 1 रहता है, ठीक है ना। अभी बी के पावर 1 अलग जोड़े हैं। अब देखिए बी के पावर 2 है, तो बी के पावर 2 ये वाला है। तो ये अपना क्वालिटी है, मतलब हम बता रहे हैं एक ही चीज़ एक ही रेट का थोड़ा मिलता है, सबका अपना अलग अलग रेट होता है। तो उसी तरह यहाँ बी के पावर 2 है, तो ए बी के पावर 2 है, तो बी के पावर 1 है, तो ये अलग हो गया ना। तो ये दोनों साथ में जुड़ेंगे, 3 और 6 तो 9, तो 9 लिखेंगे। अब बी के पावर 2 लिखेंगे। इसे सिर्फ पहचाना जाता है कौन किसके साथ जुड़ेगा। हम 2 लेक्चर से अच्छे से समझा चुके हैं कि कौन कैसे जुड़ता है, कैसे घट सकता है। अभी घटाना नहीं आया, लेकिन ऐसे ही वो भी घटेगा ना। तो 6 3 9। अच्छा, इसके पावर 2 है और उसके पावर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ लिख देते हैं। अभी तो बी का हो गया। अब देखिए सी वाला है, तो सी के लिए इस तरह गोला पढ़ देते हैं। यहाँ पर सी है, और कहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, और कहीं दिख रहा है नहीं, और कहीं नहीं है। तो 2 जगह सी है, और दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो इन दोनों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। सेम कैसे हैं, इसके भी पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है, तो 6 8 14 हो जाएगा, 14 सी स्क्वायर। तो जो बच्चे करके होमवर्क लाए हैं, अगर उनका यही आंसर आया है तो बिल्कुल सही है।
मान लीजिए इसे कोई और सॉल्व करने के लिए कहे तो नहीं कर सकते हैं। कोई कहेगा सर यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये दोनों साथ इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर b के पावर 1 है, यहाँ पर b के पावर 2 है। अगर इसे बोलें जिसके पावर ज़्यादा है वो उतने महंगा है, तो मान लीजिए ये 50 रुपये है तो ये कितना है 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि b के पावर 1 है इसका डबल। तो दोनों साथ में जुड़ सकते हैं नहीं, जो जिस रेट का होगा वो उसी के साथ शामिल हो सकता है ना। इसे नोट करिए। फिर आज वाला जो है टॉपिक उसे शुरू करते हैं। हो गया? तो चलिए आज का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से घटाना हम लोग सीखेंगे। तो आज वाले में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज वाले हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा पावर का अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे आपको एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया जाए ना, और यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए, तो क्या यह दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? तो कैसे पहचानेंगे? अच्छा देखिए, एक्स पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी तो एक्स पर 2 है, यहाँ वाई पर कितना है? कुछ नहीं है, यानी क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, यानी क्या होगा 1। एक्स पर 2 यहाँ पर भी है, एक्स पर 2 वहाँ पर भी है, वाई पर 1 यहाँ पर भी है, वाई पर 1 यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों सेम है। हमें एक्स वाई में क्या पहचानना रहता है? हमें यही नहीं पहचानना रहता है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो जब आपको पहचान में आएगा तभी ना हम दोनों इससे जुड़ सकते हैं, यानी ये दोनों सेम है, तो यानी इसे हम कह सकते हैं हाँ तुम दोनों इक्वल हो। अभी मान लीजिए एक और केस लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कोई 3 गुणे 2 लिखता है, ऐसी को 2 गुणे 3 लिख दें तो अलग अलग हो जाएगा क्या? यहाँ एक्स स्क्वायर आगे था तो वहाँ पीछे चला गया है, वाई पीछे था तो इसमें आगे आ गया है। तो उसी के हिसाब से इसे हम समझा रहे हैं। इसे समझ जाएंगे तो इसे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से भी 3 दूना 6 होगा, यहाँ से 2 3 जा 6, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर। इसे बराबर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई लिखा रहा है, ठीक है, और वाई स्क्वायर एक्स लिखा रहा है। अभी ये दोनों सेम होंगे? नहीं नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? अब देखिए एक्स पे यहाँ पर कितना है 2, लेकिन यहाँ आगे पीछे हम इधर उधर कर सकते हैं। जैसे एक्स यहाँ आगे था तो यहाँ पीछे हो गया है, तो ठीक है भाई। यहाँ के वाई यहाँ था तो वाई इधर चला आगे आ गया, तो ठीक है, ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स कितना है 2, लेकिन यहाँ इसके पावर कितना है? कुछ नहीं है, यानी क्या होगा 1। तो यहाँ पे 2 था लेकिन यहाँ कैसे 1 आ गया? यानी एक गलत है। ये दोनों कोई कह रहा है सेम है, एक ही सम कंपेयर कर लिए, गलत है। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ वाई पे कितना है 1, इसके कितना है 2, तो अलग अलग गया ना। यहाँ वाई एक ही था, यहाँ कितना कर दिए 2, तो अलग अलग बात हो गया, तो गलत है। तो इसे कोई कहेगा इक्वल है तो कहेंगे नहीं, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल टू का सिंबल इसी तरह होता है, ये इक्वल को दर्शाता है, ये नॉट इक्वल को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसी को अपने सवाल में इसे अलग से इसलिए बताएं कि जब सवाल समझाएंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए एक और लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर करें वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? चेक करते हैं। यहाँ एक्स पर कितना है 2, तो यहाँ पर भी तो एक्स पर 2 है। यहाँ पर वाई पे कितना है 2, तो यहाँ पर भी तो वाई पर 2 है। यानी ये दोनों कैसे हैं? सेम हैं। ये बिल्कुल इसी तरह हुआ जैसे ये एग्जाम्पल दिया है ना नंबर वाला, उसी तरह वही बात होगा। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पावर अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखिए ये आगे पीछे हो गए हैं, आगे पीछे रहें चाहे कैसे भी रहें वो चलेगा, लेकिन पावर अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर सवाल करते हैं, नोट करिए इसे। अगर मान लीजिए कोई इस तरह सवाल दे दिया, 3 एक्स स्क्वायर वाई, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 वाई एक्स स्क्वायर
4y² x² प्लस 3y² x, जैसे इस टाइप का सवाल दे दिया। तो ये जैसे वो वाला जोड़ कर रहे थे पिछला वीडियो, उसके भी पीछे जो वीडियो में सवाल किए हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे x² y साथ में आ रहा है, तो जो इस तरह का होगा उसे खोजेंगे, हमारे क्वेश्चन में कहीं दिख जाएगा तो उन दोनों को साथ में जोड़ सकते हैं। हम x y में तभी जोड़ सकते हैं जब इसी बिरादरी का कोई और मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ x पर कितना है 2, y कितना है 1, तो अब चेक करेंगे कहाँ पर x 2 है y पर 1 है। तो देखिए यहाँ x पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ y कितना था 1, ये 2 है, अलग अलग है। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ x पर कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए x पर 2 है, y कितना है 1, यहाँ पर भी y पर 1 है। कैसे पहचान है y पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी वहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है, यानी ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं ना। अब देखिए और कोई साथ में जुड़ रहा है, इसे देखते हैं। x पर हमारा कितना था 2, लेकिन यहाँ पे x पर कितना है 1, यानी अलग अलग है, यानी ये दोनों साथ में जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या है, एक बार हम जब पहचान लिए कौन किसके साथ जुड़ेगा तो कुछ नहीं करना रहता, तो उसके आगे जो नंबर लिखे रहते हैं उसी को जोड़ना रहता है। तो 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 3 8, और जो x² है x² y उतर जाएगा, इतना सिंपल है। अब देखिए x पर कितना है 2 और y पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी देखिए x पर 2 है तो यहाँ पर भी x पर 2 है, y पर कितना है 2, तो यहाँ पर भी तो 2 है। देखिए x यहाँ पर आगे तो हम वहाँ पर पीछे चल गए, तो अभी इसीलिए हम अलग से समझा दें कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है लेकिन पावर सेम होना चाहिए। x पर 2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, y पर 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, तो ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ, तो आगे का नंबर जुड़ता है तो 4 4 8, x पर 2 और y पर 2 उतर जाएगा। सिर्फ पहचान लिए, आगे का नंबर जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसे उतार लेंगे। अब देखिए ये तो अकेला बच गया, देखिए ये दोनों एक साथ जुड़ लिए हैं, ये दोनों एक साथ, इसका कोई बिरादरी का है नहीं है, कोई नहीं है उसके साथ जुड़ने वाला। तो क्या करेंगे, हम आपको बताए थे जब कोई है ही नहीं, मान लीजिए कोई टेबल पे एक ही चीज़ रखा है तो कोई आके पूछा है कितना है, तो हम उसे ही दिखा देंगे कि सिर्फ यही तो है, किसे और जुड़कर बताएं कि क्या है। तो उसे क्या करेंगे, सिर्फ उतार देंगे, तो 3y² x। देखिए कितना सिंपल है। कुछ दिक्कत हो रहा है तो और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नोट करिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा और कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। सिर्फ आपको यही तो देखना है कौन आम है कौन अमरूद है, आम में क्या क्वालिटी उसकी अलग अलग है, आम है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, तो उसे पहचान के लिख लेंगे, बस यही करना है इसमें सवाल में। तो चलिए एक बार आप वीडियो को रोक कर ट्राई करिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं, फिर वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। शुरू करें, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए ए के पावर कितना है 2, बी के पावर 1 है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। ए के पावर 2, इसमें तो ए के पावर 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन बी के पावर 2 हो गया, हमारे पास 1 है। देखिए यहाँ पर ए के पावर 2 और बी के पावर कितना है 1 है, तो इसे साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ए के पावर 2 है और बी के पावर कितना है 1, यानी ये भी सेम है, आगे पीछे हो गया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम बताएं क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। तो ए के पावर 2 और कहीं है ए के पावर 2, ए के पावर 2 है लेकिन बी के पावर हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, लेकिन 2 हो गया, ये नहीं चलेगा, ए के पावर तो 1 है, यानी इसे साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 5 8 13 8 13 13 4 17, तो 17
अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं यहाँ ए स्क्वायर बी लिखें कि इसे लिखें बी ए स्क्वायर लिखें, तो आप कोई भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई ए स्क्वायर बी लिख दिया, आप बी पहले लिखें, ए स्क्वायर बाद में लिखें। अभी तो हम बताए थे जब दोनों सेम है तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे देखते हैं, ए के पावर कितना है 1, अब बी के पावर कितना है 2। अब देखते हैं ए के पावर 1 कहाँ है, और ए के पावर 1 यहाँ पर है और बी के पावर 2 यहाँ पर है, तो यह और यह दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। ए के पावर 1 वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी के पावर 2 आगे पीछे हो गया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तो आगे के नंबर जुड़ जाएंगे, 11 4 15 हो जाएगा, 15 ए बी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए ए के पावर 2 और बी के पावर 2 है, तो यहाँ पर भी ए के पावर 2 और बी के पावर 2 है, आगे पीछे हुआ कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो 4 3 7 है, 7 हो जाएगा। ए के पावर 2 बी के पावर 2 लिख दिए। फाइनल आंसर हमारा यही होगा। फाइनल आंसर में भी चेक कर सकते हैं क्या कोई फिर से जुड़ रहा है क्या। देखिए ए के पावर 2 है, तो यहाँ पर ए के पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पर है ए के पावर 2, तो चलिए मिल गया। लेकिन बी के पावर कितना है हमारा 1, लेकिन इसके पास क्या है 2, तो नहीं जुड़ सकता। यही फाइनल आंसर होगा, इसमें और कुछ चेंज नहीं हो सकता। नोट करिए और ज़्यादा सवाल करेंगे। हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप जल्दी जल्दी उतार कर करिएगा, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कल से हम लोग घटाना सीखेंगे ज़रूर। उतार कर नोट करके करिए, देखिए हो जा रहा है कि नहीं। तो 4 सवाल लिखे हैं, आप करिए, वीडियो को रोक कर आराम से करिए, सोच कर किसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले ही पहचान, अगर पहचान में आ रहा है तो जोड़ना अभी कहाँ मुश्किल होगा, सिर्फ जोड़ना तो है आगे नंबर, अभी तो घटाना नहीं आया है। तो करिए रोक कर वीडियो को। हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, पहले ए के पावर 1 है, बी के पावर 2 है। अब देखते हैं ए के पावर 1 कहाँ है। ए के पावर 1 यहाँ पर है, बी के पावर 2 है लेकिन सी आ गया तो नहीं हो पाएगा।
देखिए दोनों मिल रहे थे आगे के, लेकिन इसमें सी है तो इसमें सी है ही नहीं, तो इस साथ में नहीं जुड़ सकता। ए के पावर 1 यहाँ पर है, देखिए इसमें है, अब बी के पावर 2, इसे इसमें क्यों नहीं चेक किए कि क्योंकि पहले ही ए के पावर 2 मिल गया है। और कहाँ ए के पावर 1 है, ए के पावर 1 वहाँ पर है, बी के पावर 2 भी है, लेकिन सी बीच में आ गया तो नहीं जुड़ सकता। तो सिर्फ यह और यह साथ में जुड़ सकते हैं ना। तो 6 और 3 9, 9 ए बी स्क्वायर लिख दीजिए। आया कि नहीं समझ में? यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर ए है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए यहाँ ए के पावर 1 है, बी के पावर 2 है, सी के पावर 1 है। अब देखते हैं यह कहाँ मिलता है हमें, ए के पावर 1 बी के पावर 2, तो यहाँ के एक यहाँ ए तो नहीं मिलेगा, ए के पावर ए भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ ए है, ए के पावर 1 है, तो यहाँ पर भी ए के पावर 1 है, और बी के पावर 2 इसमें भी है और उसमें भी है 80, तो यह उसके साथ जुड़ सकता है। तो 16 और 11 जोड़ना है तो कितना हो गया, 27 हो जाएगा। 27 ए बी स्क्वायर सी। अच्छा उसमें देखिए क्या फ़र्क है, ए बी स्क्वायर सी है और उसमें बी स्क्वायर ए सी है। देखिए एक एक को मिलाना रहेगा। अब कोई 3 गुणे 4 गुणे 5 बोल दिया, अगर हम बोल दे रहे हैं 5 गुणे 4 गुणे 3, तो दोनों एक ही बात होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए इसे देखते हैं। ए के पावर 2 है, बी के पावर 1, सी के पावर 1। यहाँ देखिए ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, सी के पावर, यानी यह दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं। तो 12 8 20 हो जाएगा। एक बार पहचान लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। ए स्क्वायर बी और सी, तो पहले का आंसर ए आ गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करके पूछिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत हुआ था, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इसमें सभी के पावर 1 है, ए बी सी लिखा है। अब देखते हैं ए बी सी कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी है, देखिए बी लिख दिया है पहले, ए लिख दिया है, फिर सी लिख, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन देखिए सभी के पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी सभी के पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इसे और इसे, इन तीनों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो 4 यहाँ है और 16 वो है, तो 16 4 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34, यानी 34 ए बी सी। कोई ए बी सी लिखे, कोई बी सी ए लिखे या कोई सी ए बी लिखे, सभी के बाद एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए पावर सेम होना चाहिए, बस यही तो पहचान रहे हैं। देखिए यहाँ ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, सी के पावर 1। अब देखते हैं ए के पावर 2 है क्या इसमें नहीं है, एक ही चेक करके पता लगा सकते हैं। ए के पावर 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, यानी ए अकेला है, इसका जोड़ीदार कोई भी नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, 9 ए स्क्वायर बी और सी। अब देखिए ए बच गया है, इसे टिक कर ले रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। अब ए बचा है और ए बचा है, देखते हैं एक दोनों सेम है, सेम रहेंगे तो जोड़ेंगे, नहीं तो उसी तरह उतारेंगे। देखिए यहाँ ए के पावर 1 है और बी के पावर 2 है, सी है, यहाँ पर बी ए के पावर 1 है, बी के पावर 2 है, सी है, तो यानी ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। 16 12 कितना होता है, 28 है, 28 ए बी स्क्वायर सी। देखिए कितना सिंपल है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। आ रही कि नहीं समझ में, पावर कैसे देख रहे हैं, हमें सिर्फ यही पहचाना, नंबर को नहीं देखिए, सिर्फ इसे पहचानिए कौन किसके साथ जुड़ेगा, बस इतना ही करना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है। अब देखते हैं ए के पावर 2 कहाँ है, ए के पावर 2 इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ए के पावर 2, ए के पावर 2 किसी में भी नहीं ए के पावर 2 है, यानी इसका जोड़ीदार कोई है ही नहीं। तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे, 16 ए स्क्वायर बी। अब इसे चेक करते हैं, ए के पावर 1, बी के पावर 1, सी के पावर 2। ए के पावर 1 है यहाँ है, लेकिन बी के पावर 2 हो गया, हमारे पास बी के पावर 1 है, ए के पावर 1, बी के पावर 1, सी के पावर 2, यानी इसे अभी जोड़ सकते हैं। देखिए ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ए बी नहीं और कोई नहीं जुड़ रहा है, तो यानी इन दोनों को साथ में जोड़ सकते हैं। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 है, ए बी सी स्क्वायर। अब देखिए एक ए बी स्क्वायर सी है, तो ए
बी स्क्वायर सी, तो इसे ऐसे साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए ए के पावर 1 है तो उसमें भी 1 है, बी के पावर 2 है तो बी के पावर 2 है, सी है, यहाँ पर भी सी है, तो इन दोनों को साथ में जोड़ सकते हैं। 13 18 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, 31 ए बी स्क्वायर सी। अब बचा अकेला ओ, तो उसका जोड़ीदार जब सब कुछ खत्म हो गया, ये दोनों साथ में जोड़े हैं, ये दोनों साथ में जोड़े, ये भी इसका भी जोड़ीदार कोई न था और उसका भी नहीं कोई है, तो उतार लेंगे 12 ए बी सी। जब तक उसी के जैसा कोई और नहीं होगा तब तक हम ना उसके साथ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। आए कि नहीं समझ में? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क में रहने देते हैं, आप जरूर इसे करके लाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से पकड़ बना चुके हैं जोड़ते कैसे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटाना सीखेंगे। फिर जो बुक का सवाल होगा उसे एक बार करके RD शर्मा RS अग्रवाल में जो दिया होगा क्वेश्चन उसे करके दिखा देंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बुक में कैसा सवाल होता है। तो इसे नोट कर लीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन 4th वाला होमवर्क दिए हैं, एक ही क्वेश्चन दिए, करके जरूर लाइएगा ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटाना सीखेंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, उसमें पूछिए हमें यहाँ पर दिक्कत हुआ है, तो जो वीडियो देखेंगे उसी में उसका कमेंट करेंगे, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे।